नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप हैं मेरे साथ जो आज हल करेंगे इतिहास के वो प्रश्न जो आरओ और ईआरओ या पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके जो सूक्ष्म तत्व और इसके जो फैक्ट है, सिद्धांत है, वो भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, ये हमारा इतिहास का एपिसोड नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, उसको भी देख लीजिएगा। बात करें पहले प्रश्न की, कालाराम मंदिर के संदर्भ में। कालाराम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा कथन है वर्ष 1930 में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से या कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए, ये जो गोदावरी नदी के तट पर ही काला राम मंदिर है और ये नासिक में है। कहां पर है? नासिक में। कथन 1 सही है। और 1930 में 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर ये एक आंदोलन किया था ताकि ये अछूतों को, अनटचेबल को मंदिरों में प्रवेश मिल सके, उनके वो अपने अधिकार के बारे में जान सके। इसलिए इसका जो राइट जो ऑप्शन है बच्चों, वो आपका होगा 1 और 2, अर्थात यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे चलें तो देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है? जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि गुप्त काल में साहित्य में, स्थापत्य कला में, चित्रकला में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यहां पर हमें मंदिर निर्माण कला, स्तूप निर्माण कला, गुफा चित्रकला ये इत्यादि देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार साहित्य में, संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न संदर्भों में पुस्तकें भी देखने को मिलती हैं। इसीलिए कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं जो गुप्त काल है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है। देखते हैं अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। तो देखिए, ये जो पुस्तक हैं ये चारों की चारों क्या है? गुप्तकालीन है। ये पूछ रहा है कौन सी गुप्त काल में लिखी गई है। तो अमरकोश तो अमर सिंह ने लिखी है, यानी क्या बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है। कामसूत्र बादशाह ने लिखी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। मेघदूत किसकी है? कालिदास की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? ये कालिदास की रचना है। और विशाखा दत्त की आपकी मुद्रा राक्षस है। ठीक है। तो ये जो किताबें हैं वो गुप्त काल की लिखी हुई हैं। तो क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो तीनों देखो, 1, 2, 3, 4, यानी सभी जो 4 हैं सही है। इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। ये याद कर लीजिएगा, गुप्तकालीन मंदिर याद कर लीजिएगा, गुप्तकालीन रचनाएं याद कर लीजिएगा। और गुप्त काल में जो आपके व्यापार में ह्रास हुआ कुछ मामले में, और कुछ मामले में बहुत वृद्धि भी हुई है। जैसे हम कौड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, और जबकि सोने में बात करें तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भी हमने प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन उसमें शुद्धता की मात्रा कम है। तो इन तथ्यों को भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ मैं चलूं। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? भास्कर ने, ब्राह्मीर ने, ब्रह्मगुप्त ने या आर्यभट्ट ने? तो इसका भी राइट आंसर बच्चों वो है डी है। आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। और यह भी कब हुई है? यह भी आपकी गुप्त काल में है। इसीलिए गुप्त काल में आप जानते हैं कि गणित का भी, खगोल का भी काफी विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 4 में बात करें, गोविंद चंद गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहां बनवाया था? बोधगया में, राजगृह में, कुशीनगर में या सारनाथ में? हम जानते हैं जो गोविंद गहरवाल है और इसी में जयचंद हुए थे। ठीक है। तो इनकी एक रानी है गोविंद चंद गहरवाल की कुमार देवी, और चूंकि ये बौद्ध धर्म की अनुयायी थी इसलिए उन्होंने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। कहां बनवाया था? ये बनवाया था आपको बच्चों सारनाथ में। इसका भी राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो प्लेट मिली है, ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट मिली है, अभिलेख जो मिला है, उसमें हमें इनका जिक्र मिल जाता है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ मैं चलूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की, कुतुबुन ने मृगावती की रचना की, उस्मान ने
चित्रावली की रचना की है। हिंदी साहित्य को अगर देखा जाए ऐतिहासिक रूप से तो ये जो पुस्तक है मुल्ला दाऊद ने चंदाया लिखी है, सही बात है। कुतुबन की पुस्तक का नाम मृगावती है और उस्मान की पुस्तक का नाम क्या है, चित्रावली है। क्या क्या कितने सही है, ये तीनों के तीनों सही है, अर्थात इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा ये कूट मिलान करने के संदर्भ में भी आ सकती है। आजकल बदलते हुए पैटर्न में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अपनी तैयारी को नया आयाम देना पड़ेगा। अब देखें आगे, तो हाँ मैं आपको बता दूं जरा, ये 5 क्वेश्चन का मैंने एक छोटी श्रृंखला थी, यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। कैसे आप इसे टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, तो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आपको यूपी पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखना बिल्कुल जिस तरह से प्रश्न आ सकता है मैंने वैसे ही डिजाइन किया हुआ है, डेली है टेस्ट और उसमें करंट का भी मैंने एक ऑप्शन रखा हुआ है, यानी आप चाहें तो करंट ले भी ले सकते हैं या पूरे कंप्लीट भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताइए वीडियो के जो प्रश्न है वो कैसे लगे, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अब मैं ये 5 से लेकर के अब जो क्वेश्चन है वो 25 की श्रृंखला कल से करने वाला हूं, यानी जो 5-5 की श्रृंखला थी वो पर्याप्त नहीं दिख रही थी, हालांकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य कवर किए हुए हैं। ये वो जैसे मैं अगर 5 प्रश्न देता हूं तो संख्या 5 को मत देखिएगा, वो टॉपिक देखिएगा जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रियलिटी में ये 5 टॉपिक थे आपके पास। ठीक है, अब 25 टॉपिक को एक ही वीडियो में मैं कवर करके चलूंगा। ठीक है, अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।